हमारे जानकारी में मात्र 3 नक्सली हैं जो हथियारबंद हैं और खड़गपुर के पहाड़ी इलाका में संगठित अपराध, परंतु मूलतः उसकी बल जो है वो नक्सलियों को खात्मा करने में लगाया गया है। इस वर्ष अभी तक कोई हिंसक घटना नक्सलियों द्वारा नहीं कारित किया गया है। 2 दशक से बिहार नक्सलवाद के लिए काफ़ी बदनाम था। इसी कारणवश एसटीएफ की गठन की गई वर्ष 2000 में। 2000 से लेकर अभी तक 2025 हो गया। इस 25 वर्षों में एसटीएफ संगठित अपराध, परंतु मूलतः उसकी बल जो है वो नक्सलियों को खात्मा करने में लगाया गया है। और ये पूरे जो जंगल पहाड़ वाले इलाका है, उत्तर बिहार में जैसे दियारा वाला इलाका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मध्य बिहार में औरंगाबाद और गया में चकरबंधा, नवादा का कवाकोल और इधर सिरदला रजौली का पहाड़ी इलाका, जमुई और खड़गपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, उसमें लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। फलस्वरूप बड़ा खुशी की बात है कि इस वर्ष अभी तक कोई हिंसक घटना नक्सलियों द्वारा नहीं कारित किया गया है। गृह मंत्रालय का भी ये संकल्प था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए। बिहार में इस कार्य में हम लोग लगे हैं। इस वर्ष अभी तक 90 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नक्सली कारित कांडों में अभियुक्त थे। साथ ही साथ मुठभेड़ भी 2 हुई है और 3 महत्वपूर्ण नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। पहले रावण कोड़ा का आत्मसमर्पण हुआ, फिर अमरजीत भोक्ता उस पतरकी का, और अभी एक मुठभेड़ हुई थी झारखंड में। उसके बाद उस मुठभेड़ से जान बचा के भागा एक भोला कोड़ा का भी आत्मसमर्पण हुआ। बिहार सरकार और गृह विभाग केंद्र सरकार के स्तर पर एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है। वर्तमान में जो स्थिति है कि अभी हमारे जानकारी में मात्र 3 नक्सली हैं जो हथियारबंद हैं और खड़गपुर के पहाड़ी इलाका में, मुंगेर, जमुई में जो खड़गपुर पहाड़ी वन क्षेत्र है उसमें सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व सुरेश कोड़ा कर रहा है, जिससे एक मुठभेड़ हुई थी परंतु वो भाग गया। प्रयास ये भी चल रहा है, उन तक ये संदेश भेजा जा रहा है कि आत्मसमर्पण कीजिए। ये सर्च ऑपरेशन जो होता है इसमें ये 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तारी करना, इसके अलावा पूर्व में जो नक्सली द्वारा डंप रखे गए हैं या लैंडमाइन बिछाए गए हैं उनका खात्मा करना, ताकि कि मवेशी या वन में जो भी प्रवेश करते हैं वहाँ के रहने वाले बासिंदे उनको क्षति नहीं हो सके। यही कार्य चल रहा है चकरबंधा हिल श्रृंखला में, जो कि औरंगाबाद और गया के दक्षिणी क्षेत्र में है। वहाँ भी भारी मात्रा में आईडीज बरामद किए गए हैं। आईडीज को निकाल के उसको विस्फोट किया जा रहा है। तब वो जाड़ा हो या बरसात हो, ये लगातार चल रहा है और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वर्ष हम लोग ये 3 जो नक्सली अभी बिहार में एक्टिव हैं इनको भी आत्मसमर्पण करवाएंगे। साथ ही साथ कुछ नक्सली जो बिहार में एक्टिव थे वो भाग के पलामू में या झारखंड में रह रहे हैं। उसमें से एक मुख्य है नीतीश यादव, जो कि रहने वाला है बिहार का, परंतु अभी पलामू में 2-3 साथियों के साथ हथियारबंद दस्ते में घूम रहा है। उसको भी उसके परिवार वाले के थ्रू के माध्यम से संदेश दिया गया है आत्मसमर्पण करने के लिए। और साथ ही साथ पलामू पुलिस के साथ मिलकर बिहार पुलिस उन पर अभियान लगातार चल रही है। हमारा टारगेट है कि जो केंद्र सरकार की दिशा निर्देश है और समय सीमा दिया गया है कि मार्च 2026 तक हथियारबंद नक्सलियों का उन्मूलन किया जाए, उसके अनुपालन हो जाए।
अभी बिहार में मात्र हमारे जानकारी में 3 ही हथियारबंद नक्सली बचे हैं। इसकी लगातार अभियान चल रही है। शीघ्र ही ये काम पूरा होने की उम्मीद है। चुनाव के पूर्व ही इन जो शेष बचे नक्सलियों हैं इनको मनाकर आत्मसमर्पण करवा लिया जाएगा। अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हमारा बल भी जो है, जो जंगल में घूम रहा है, उन पर अगर फायरिंग कोई करेगा तो वो भी फायरिंग करेंगे।